हाथी और बंदर। एक घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। हाथी बड़ा ही शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को एक ही झटके में उखाड़ देता था। बंदर काफ़ी दुबला पतला, लेकिन वो बड़ा ही फुर्तीला और तेज़ था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों को अपने गुणों पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे से खुद को ज़्यादा अच्छा मानते थे। इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था, जो अक्सर बंदर और हाथी की हरकतें देखता था। वह इन दोनों की लड़ाई और झगड़े से परेशान हो गया था। एक दिन उस उल्लू ने उन दोनों से कहा, तुम दोनों जिस तरह लड़ते हो, इससे कोई फैसला नहीं होने वाला। तुम दोनों एक प्रतियोगिता के जरिए आसानी से यह फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में से सबसे शक्तिशाली कौन है। बंदर और हाथी दोनों को उल्लू की यह बात बहुत अच्छी लगी। दोनों ने फिर एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता में क्या करना होगा? इस जंगल के पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है, जहाँ पर एक काफी पुराना पेड़ है, जिस पर सोने के फल लगते हैं। तुम दोनों में से उस सोने के फल को जो पहले लाएगा, उसे ही इस प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा, और असल मायनों में सबसे शक्तिशाली वही कहलाएगा। उल्लू की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ निकले। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखानी शुरू की। वह एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वहीं हाथी तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाले हर चीज़ों को इधर से उधर अपने मजबूत सूंड से उखाड़कर फेंकता चलता गया। थोड़ी ही देर में हाथी और बंदर उस जंगल से बाहर निकल गए। इस जंगल से दूसरे जंगल के बीच के रास्ते में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और झट से उस नदी में कूद गया, लेकिन पानी की लहर काफ़ी तेज थी, तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उसे पकड़कर पानी से बाहर निकाल दिया। हाथी की इस व्यवहार को देख के बंदर काफी हैरान हुआ और बंदर ने हाथी से कहा, धन्यवाद हाथी दादा, आप ही आगे चलो, मैं ये नदी पार नहीं कर सकता हूँ, आप ही पार कर लो। बंदर की इस बात को सुनकर हाथी ने कहा, मैं नदी पार कर सकता हूँ, तुम भी मेरे पीठ पर बैठ के पार कर लो। बंदर ने हाथी की बात मान ली और हाथी के पीठ पर बैठकर नदी पार कर लिया और दोनों जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने के लगे हुए फल वाले पेड़ को भी खोज निकाला। सबसे पहले हाथी ने अपनी सूंड से उस पेड़ को गिराना चाहा, लेकिन वह पेड़ काफी मजबूत था। हाथी के प्रहार से वो पेड़ नहीं टूटा। फिर हाथी ने निराश होकर कहा, मैं अब यह फल नहीं तोड़ सकता। चलो मैं भी कोशिश करके देखता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पे चढ़कर उस डाली पर पहुंच गया जहाँ पे वह फल लगा हुआ था। फल तोड़ के बंदर नीचे उतर गया। इसके बाद दोनों वापस नदी पार करके अपने जंगल लौट आए और उल्लू को वह सोने का फल दे दिया। फल पाने के बाद उल्लू जैसे ही इस प्रतियोगिता के लिए विजेता का नाम बोला, वैसे ही बंदर और हाथी ने मिलकर उसकी बात को रोक दिया। दोनों ने एक साथ कहा, उल्लू दादा, अब हमें विजेता का नाम जानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हमें यह समझ में आ गया कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और खास होता है। हमने यह फिर फैसला किया है कि आगे से हम कभी भी इस बात का बहस नहीं करेंगे कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है, और हम दोनों मित्र बन के इस जंगल में रहेंगे। उल्लू को बंदर और हाथी की बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। उसने उन दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग गुण और शक्तियाँ ही हमें एक दूसरे की मदद करने की काबिल बनाती हैं। साथ ही हर किसी की अपनी कमजोरी भी होती है, इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना ही सबसे अच्छा होता है। उसी दिन से हाथी और बंदर दोनों मित्र हो गए और जंगल में खुशी खुशी रहने लगे।